निशब्द, बिना शब्द, और शायद सबसे खतरनाक यही वक्त होता है। और यही वक्त का सामना अगर आपको करना पड़ जाए तो क्या हो सकता है। कमोवेश यही स्थिति कल रात थी। तय हुआ सुबह जाएंगे उस मां से मिलने जिसके बेटे का कत्ल हो गया है। और कल्पना कीजिए, जब मां के सामने बैठते हैं तो मां उस तकिए को देख रही है जिसपे कल रात उसका बच्चा सोया था सर रखकर। उस बिछौने को देख रही है, उस चादर को देख रही है, उस बाथरूम में जा रही है जहां उसने सुबह नहलाकर भेजा था बेटे को स्कूल। और इन सब के बीच टटोल रही है, हर उस स्थिति को अपने बेटे को खोजना चाह रही है, लेकिन शब्द नहीं है। बावजूद इसके शब्द चाहिए। राजनीति होती तो रिपोर्टिंग की जा सकती है, युद्ध हो रहा हो तो भी रिपोर्टिंग की जा सकती है, कोई करप्शन हो, कोई घोटाला हो गया हो, कहीं अपराध हो चला हो तो भी की जा सकती है। लेकिन मां के सामने बैठकर बेटे का जिक्र यकीनन दिल चीर देता है। वह स्थितियों का सामना हुआ आज, और कैसे हुआ, किस रूप में हुआ। प्रद्युम्न की मां ज्योति ठाकुर ग्लूकोज पी रही थी, बिछौने पर लेटी थी, बात करने की स्थिति में नहीं थी। एक भरोसा और एक आस के साथ हम भी चले थे, और एक उम्मीद और भरोसा उन्हें हम पर भी जगा, और शायद तभी उन्होंने कहा न्याय मिलेगा। और फिर उन्होंने जो कहा वो देखिए जरा। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। माँ बाप की आंखों में नींद नहीं है, पिता रात भर सोया नहीं है, बहन बार बार भाई के बारे में पूछ रही है, माँ बार बार बेहोश हो जाती है। ये कल्पना के परे है कि किस स्थिति में बेटे को खो दिया, और बेटा जिगर का टुकड़ा जो स्कूल गया और पता चला हत्या हो गई। कोई आया आपसे पूछने के लिए आपके बेटे के बारे में? स्कूल का कोई? नहीं, अभी तक नहीं। कोई नहीं आया। और लगातार ये बात आ रही है कि जिसने कत्ल किया कंडक्टर ने, वो बोल दे रहा है कि हमने कत्ल कर लिया। सर उसने नहीं किया है, मैं आपको गारंटी के साथ बोल रही हूँ। ये प्रिंसिपल और अंजू मैम का किया धरा है, वो इस बात को दबा रही हैं। कल अंजू मैम ने वहाँ पे हॉस्पिटल में भी मेरा बच्चा यहीं पे दम तोड़ दिया था। उन्होंने हमको बोला आपका बच्चा बाथरूम में गिरा हुआ है और इसकी ब्लीडिंग हो रही है। हम जब वहाँ गए तो अंजू मैम के तरफ से उनके हस्बैंड, उनकी बेटी, प्रिंसिपल मैम की तरफ से जितने भी लोग थे, वो लोग पहले से ही आ चुके थे कि हम उनको जैसे बताएंगे, तो हमने तो कुछ देखा नहीं था, उनको ये लग रहा था कि हम उनको जैसे बताएंगे ये वैसे ही विश्वास करेंगे। जब हम अंदर गए हैं, जब हमें पता चला है कि उसकी हत्या हुई, हमें नहीं पता था। ये सारा किया हुआ स्कूल प्रशासन का है, उनकी लापरवाही से है और कुछ नहीं। इतने क्रूरता के साथ हत्या हमने भी देखा, हम तो मतलब दिल दहल गया देख के कि सर मैंने भी अपने बेटे को पहले जवाब दो। मेरा बेटा सर बहुत सीधा सा था, बहुत मासूम था, इतने प्यार से वो बात करता था, अपने बोलने से वो सबका दिल जीत लेता था। हमारे मोहल्ले में सब लोग सिर्फ उसके बोलने के पीछे पागल थे। इतने प्यार से वो सबको अंकल आंटी करके बात करता था। अब सर किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, उसको क्यों ऐसे किया सर, क्यों ऐसे किया? हम भी जानना चाहते हैं। किसका हाथ नहीं कांपा सर उसको ऐसे करने में? उसका हाथ नहीं कांपा। सीबीआई जांच चाहिए। बोलो सर, हमको सीबीआई जांच चाहिए और मेरे को बस बिल्कुल तह तक जाना है। प्रिंसिपल और अंजू मैम की गिरफ्तारी चाहिए। हम उनके मुंह से हम जानना गिरफ्तारी चाहिए बेटा, पिंटो की। ये जो बिजनेस चला रहे हैं, ये जो स्कूल ना चला के यहाँ बिजनेस चला रहे हैं, तैयारी होती है उसके आने पे। पिंटो जब वो आने वाले होते हैं पिंटो सर, तो हमारे बच्चों को 1 महीने पहले से टीचर नाक में दम कर देती हैं कि ऐसे तैयारी करो, ऐसे तैयारी करो। और वो आदमी आता है, वो आदमी बच्चों का, अभी मैं आपको कुछ दिन पहले की बात बोल रही हूँ, मेरी बेटी को 1 दिन पहले बोला, मतलब टीचर ने बोला कि आपको 1 दिन में मैथ्स क्या आपको वो करना है, क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट बनाना था कुछ? नहीं, एग्जीबिशन में साइंस का, मैथ्स का। मैं खुद अपनी बेटी को किसके पास जाके उसको तैयारी करवाई। और वो आदमी आया
आप किसके लिए इतना करवा रहे थे टीचर? एक घंटे के लिए आया। और उसने मेरे बच्चे से ही नहीं, किसी बच्चे से उसने बात तक नहीं की कि हाँ आप बच्चा स्कूल में आ रहा है, आप लोग कैसे हो, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, मैम की तरफ से कोई शिकायत नहीं है, कुछ नहीं है। ये आप एक बिजनेस ही तो चला रहे हो, और क्या चला रहे हो? जब आपका नहीं, आपका बच्चे को लेकर हमने भी जब पता किया, बहुत तेज बच्चा, और उसको लेकर तमाम बच्चों की राय अच्छी, सबकी राय अच्छी। स्कूल क्यों इस तरीके से भी है सर? वजह क्या लगती है, क्या है? वो बचना चाह रहे हैं सर, उनकी गलती से हुई है, वो अपना पल्ला झाड़ रहे हैं और कुछ नहीं है। कल नहीं सॉरी 5 तारीख को 5 सितंबर था। हाँ। मेरा बच्चा इतना अच्छा कंडक्टिंग किया, सारे टीचर्स के सामने, मैं खुद जाती हूँ अपने बेटे को लाने स्कूटी से, सबके सामने मेरे को बुला के, और मुझे खुद बोला मैम ने कि मुझे बहुत प्राउड है कि आपके दोनों बच्चे इतना अच्छा है। फिर आज क्या हो गया सर? आज क्यों मेरा बच्चा आज खराब बन गया? क्या बच्चा टॉयलेट करने बाथरूम नहीं जाएगा? आपने मेरे बच्चे का क्लास जाने का रास्ता वही है मेरे बच्चे का क्लास जाने का रास्ता। हम पीटीएम में भी वहीं से जाते हैं। बच्चे के बाथरूम में कंडक्टर क्यों कभी जाएगा? आपने सोचा कि जिस स्कूल में बच्चे को डाले हैं, जिगर का टुकड़ा जाता है सुबह स्कूल, और ऐसी स्थिति कभी भी जहन में तो नहीं आया होगा? सर कभी नहीं, आज तक स्कूल से भी हमें कोई दिक्कत नहीं थी, टीचर्स भी काफी जो हमें मान लो पढ़ाई से रिलेटेड, ऐसे मेरे बच्चे कभी और मेरे बच्चों से ना टीचर्स को कोई शिकायत होती थी, ना हमें कुछ था कि मेरा बच्चा बदमाश है या कुछ गलत करता है, कोई शिकायत नहीं थी। पढ़ाई से रिलेटेड मेरा बच्चा थोड़ा ये था कि जल्दी मतलब सबके साथ मिक्सअप नहीं होता था, ठीक है। तो मैं मैम को हमेशा बोलती थी कि आप उसको स्टेज पे डालो ताकि वो खुले, और सर मैम ने किया भी। इसके लिए मैं ये भी बोलती हूँ कि उन्हीं मैम ने मेरे बच्चे को इतना आगे तक भी किया था। फिर आज जब वो कल मेरे संजू मैम बोली कि वो मेरे सामने पैदा हुआ, तो जब उनके सामने पैदा हुआ है तो उन्होंने भी तो उसको देखा है सर, तो फिर वो ऐसे झूठ क्यों बोल रही है सर? वो क्यों ऐसे कर रही है बताओ? वो भी उन्होंने तो देखा है ना मेरे बच्चों को, उन्होंने सबने देखा है सर। मेरा बच्चा गलत नहीं था बस सर, मेरा बच्चा बहुत अच्छा था सर, बहुत इंटेलिजेंट था सर, बहुत इंटेलिजेंट था सर। पता नहीं क्या हुआ। स्कूल के कोई व्यक्ति मिलने आया आपसे? कोई नहीं आई थी ना टीचर, बोल रही थी ये ब्लू वेल गेम की वजह से बच्चे ने किया है। वो अंजू मैम आई थी, प्रिंसिपल आई थी, मुझे नहीं पता। प्रिंसिपल भी थी उसमें। कि ब्लू वेल क्या बोलने लगे? वो जो गेम नहीं वो चल बोल रहा रहे हैं कि ब्लू वेल के गेम की वजह से हुआ। वो बात को दबाने के लिए, गुमराह करने के लिए। इतना छोटा बच्चा तो खेल भी नहीं सकता, हम लोग भी नहीं खेल सकते हैं वो तो। नहीं कल वो बाहर आए थे, जब हम लोगों ने सर चढ़ाई कर दी सर, वो झूठ बोल रहे हैं। अब वो मेरे कल हॉस्पिटल तक तो मेरे बच्चे की इतनी तारीफ कर रहे थे, और आज कैसे मेरा बच्चा खराब हो गया? आप बताओ। आप किसी से भी पूछ लो, मेरे रोड में पूछ लो, स्कूल पूछ लो, कोई उसके क्लासमेट से पूछ लो, मेरे बच्चे पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। ये मेरा, हम अपना परवरिश का बोलते हैं कि मेरा परवरिश इतना अच्छा था कि मेरे बच्चे को कोई उंगली नहीं उठा सकता है। मेरे दोनों बच्चों पे कोई उंगली नहीं उठा सकता है सर, कोई नहीं उंगली उठा सकता है। प्रॉस्पेक्टस कहाँ है? ये तो मारा क्यों फिर? मतलब क्या वजह है? आपके माँ का दिल क्या कहता है? सर उसने या तो किसी टीचर्स को या किसी को बाथरूम में कुछ गलत करते हुए देखा होगा, उसके मुंह बंद करने के लिए उसको मार दिया। नहीं तो कोई कंडक्टर क्यों उससे दुश्मनी निकालेगा जिसको वो जानता नहीं है, जब पहचानता नहीं है, वो क्यों उसको मारेगा सर? क्यों मारेगा? या तो उसने किसी को कुछ गलत करते हुए देख लिया। मेरा बच्चा का 2 आँख उसका दुश्मन बन गया सर, उसका 2 आँख उसका दुश्मन बन गया, और कुछ नहीं सर। क्यों भगवान उसको आँख दे के भेजे? नहीं रहता, आँख नहीं देखता, कुछ भी नहीं देखता हो, कुछ भी नहीं देखता हो।
देखा भी इतना छोटा बच्चा क्या किसी को ऐसा क्या देख लिया उसने क्या तुम मार दिया है? क्या मार सर प्लीज उसका CBI को बोलिए, मोदी जी को बोलिए, जिसको बोलिएगा, मेरा बच्चा का हमको सही आदमी चाहिए जो किया। हम पूछेंगे उससे कि मेरा बाबू क्या गलती किया, क्या किया था। उसको मार देता, 2 थप्पड़ लगा देता, हाथ पैर तोड़ देता। सर इतना निर्मम कैसे? उसका आदमी का हाथ नहीं कांपा सर, उसका हाथ कैसे नहीं कांपा सर? कैसा चंडाल आदमी था वो, कैसा चंडाल आदमी था। हो गया बेटा बेटी दोनों शुरू से पढ़ रहे हैं इसी स्कूल में? इसी स्कूल में पढ़ रहे हैं। और आप ही छोड़ने जाते थे, आप या पिताजी जाते थे उनके? उसके फादर, पापा जाते थे, पापा जाते थे उसका छोड़ने के लिए और हम उसको लाने जाते थे। कंडक्टर का और आप लोग यहाँ कब से रह रहे हैं? हम यहाँ 4 साल से रह रहे। इससे पहले मारुति कुंज, यहाँ इस एरिया में हम 10 साल से रह रहे। पहले हम रेंट पे रहते थे तो वहाँ रहते थे, फिर हमने 4 साल पहले अपना ये बना लिया, फिर हम यहाँ शिफ्ट हो गए। तो यहाँ इससे पहले कहाँ बिहार में थे? नहीं, ये पीछे मारुति कुंज कॉलोनी है। प्रॉपर कहाँ, घर कहाँ पर है? मधुबनी के, मधुबनी जिला में। कहाँ पर? दरभंगा। दरभंगा के ही है। तो वहाँ फिर जानकारी घर परिवार में सबको दे दी गई? ये दादी रात को हमारे गांव में कोई नहीं रहता है, हम सब लोग जमशेदपुर में रहते हैं जितने भी हैं। वहाँ पापा थे, वहाँ पापा ने मकान लिया था, सर्विस करते थे, तो हमारा घर सब लोग है वहीं पे रहते हैं। गांव में अभी सिर्फ माँ थी, उनको कुछ काम था इसलिए वो गई हुई थी। 3 सवाल है। एक तो स्कूल की जांच, जो जांच है CBI बोल रहा है सर, स्कूल अपने पैसे के अब आप सीधा बोलिए, CBI जांच होनी चाहिए आपको लगता है? जरूर सर, मेरे को CBI जांच चाहिए। CBI जांच चाहिए। दूसरी बात, ये स्कूल अब अभी जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक नहीं चलना चाहिए या क्या होना चाहिए? सर ये स्कूल क्या चलाओगे आप? इसके अंदर जब कोई यही नहीं, अब कोई नहीं भेजेगा अपने बच्चों को यहाँ, क्यों भेजेंगे? हमने तो अब ये जान के डाला था कि यहाँ का सबसे अच्छा स्कूल है, हमें नहीं पता था कि अच्छे स्कूल में भी ये सब होता है। आप विश्वास नहीं करोगे सर, हम अपने औकात से ज्यादा पे जाके अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे। जब फीस भरना होता था तो हम लोग समझते थे कि हम लोग कैसे, फिर भी मेरे हस्बैंड बोलते थे बच्चा पढ़ाओ, बच्चा पढ़ लेगा तो सब हो जाएगा। बच्चा ही नहीं रहा सर, बच्चा क्या पढ़ेगा सर? हमारे पास इतना नहीं है कि हम बहुत बड़े में जाते। हमने अपने हिसाब से बहुत अच्छे में अपने बच्चों को डाला था। मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते थे इन दोनों को पढ़ा के हम बहुत बड़ा आदमी बनाएंगे सर, हमेशा बोलते थे वो हम दोनों हस्बैंड वाइफ बच्चे के पीछे पागल हो जाते थे सर। ऐसी इतनी दुनिया बना के अपना में रखे थे, हम कहीं नहीं आते जाते थे सर, हम कहीं नहीं आते जाते। अगर राज्य सरकार निर्णय नहीं लेती है, जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो केंद्र सरकार यानी प्रधानमंत्री को लेना चाहिए। हाँ सर, हम मोदी जी से हम मोदी जी का हाथ पैर पकड़ेंगे सर। वो तो बहुत अच्छे आदमी है सर, वो बहुत अच्छे आदमी है, सब बोलता है सर। उनको बोलिए सर मेरा बाबू को कातिल को खोजेगा सर, मेरा बाबू को सर, उनको बोलिए सर, उनको प्लीज आप बोलिए सर। सर बहुत अच्छे आदमी है सर, हम लोग उतने बड़े आदमी नहीं है कि वहाँ तक पहुँचेंगे सर। आप तो बोल सकते हैं सर, बोलिए सर, उनको बोलिए सर। सर हम लोग इतने बड़े आदमी नहीं है कि हम उतने आगे तक जाएंगे सर, लेकिन आपके भी बच्चे होंगे सर। आप सोचिए मेरा बाबू कुछ नहीं किया, उसको किस बात का सजा मिला सर? बोलिए, छटपटा गया होगा सर, उसको तो छटपटा के बेचारा छटपटा गया होगा सर। वो तो सर मुझे चाहिए, मैं आपके हाथ जोड़, आपके पैर नहीं, हम खुद ये चाह रहे हैं कि जांच CBI से हो, जैसा आप कह रहे हैं। राज्य सरकार नहीं तो केंद्र सरकार यानी प्रधानमंत्री को निर्णय लेना चाहिए कि इस तरीके से स्कूल में बच्चा जा रहा है, जिगर का टुकड़ा, और कत्ल हो जाए उसका, जिससे विभत्स स्थिति कुछ होती नहीं है। जब तक जांच पूरी ना हो स्कूल परमानेंट बंद होना चाहिए सर। इस स्कूल को तो परमानेंट बंद करो आप, इस स्कूल को नहीं, रायन के सारे स्कूल को बंद करो। बसंत कुंज में भी एक बच्चा गिर गया था, यहाँ भी स्विमिंग पूल में, इस रायन में स्विमिंग पूल में एक बच्चा डूबा था, इस स्विमिंग पूल में भी एक बच्चा डूबा है। कहाँ है स्कूल वाले, कहाँ है?
ऐसे हर जब आप बच्चों को बच्चे को आप स्विमिंग के लिए आप डाल रहे हो, वहाँ क्या स्विमर नहीं होना चाहिए देखने के लिए? हाँ, बच्चा खुद से तो नहीं, इनका स्विमिंग पूल एकदम साइड में है, ब्लॉक लगा हुआ रहता है, ऐसे कोई बच्चा नहीं जा सकता है वहाँ पे। फिर वो बच्चा जाके, आज मेरा बच्चा हुआ, इससे पहले वो बच्चा मरा था, कैसे वो बच्चा मर गया था? बेटी भाई को खोज रही होगी। यार वो तो ये सोच रही है कि मेरा भाई हॉस्पिटल में है और आएगा सर, मेरा भाई हॉस्पिटल में और आएगा सर, उसको मैं क्या बोलूँ सर? वो तो ये सोच रही है पापा उसको लेके आएंगे सर, उसको क्या बोले, उसको क्या उसको बोले तो बोल भी नहीं पा रहे सर। तो सबसे पूछ रही मम्मी पूछू कब आएगा, मम्मी पूछू कब आएगा हॉस्पिटल से। तोता जैसे ही जानकारी मिली आप यहाँ पर आ गए, अब आपको लगता है न्याय मिलेगा? मिलना तो चाहिए न्याय, लेकिन मिलेगा तब ना। किनसे कहना है और किनसे न्याय चाहते हैं आप? जिनसे कहना है खुल के बोलिए। आंटी स्कूल प्रशासन से बोलो। स्कूल प्रशासन से चाहिए, प्रधानमंत्री से चाहिए, सीबीआई से चाहिए, सबसे चाहिए मेरे को। सरकार से भी आप कह रहे हैं कि? जी, मोदी सरकार से भी कह रहे हैं, हाथ जोड़ के मेरा पोता लौटा दे, लौटा दे। किसी भी बच्चे को कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है वहाँ। घर आए बच्चे तब पता उनको चला। जाने से रोका क्यों? उनको क्यों रोका? पता नहीं, जैसे हम लोग जो ऊपर वाला जो वॉशरूम है ना, वहाँ पे बहुत मतलब डरावनी सी आवाज़ें आती है, तो मैं वहाँ नहीं जाती हूँ, मैं नीचे जाती हूँ। हाँ। और नीचे भी उधर से जाती हूँ, तो वहाँ पे पूरा मतलब रिसेप्शन के सामने हाँ। पूरा भीड़ था, हाँ। सब लोग वहाँ पे साफ कर रहे थे। तो मुझे मतलब नहीं, मैं जब भी बोलती थी तो मेरे को बोल दिया जाता था कि अभी नहीं, बाद में चले जाना, अभी कोई गया हुआ है, और कोई नहीं गया होता था। अच्छा, उस बाथरूम में जाने नहीं दिया तुमको? मेरे को कहीं नहीं जाने कहीं देते जाने नहीं थे। दिया। क्लास से बाहर नहीं निकलने। हमारे साथ जो बच्चे पढ़ते हैं उनको सबको फ्री कर दिया। हाँ, उनको मतलब वॉशरूम जाना है तो वो वॉशरूम भी जा सकते हैं। तो तुमको किसने रोका? जो मेरी मतलब क्लास टीचर है, और जो, क्योंकि क्लास टीचर तो थी नहीं, क्लास टीचर प्रद्युम के साथ वहाँ हॉस्पिटल में शायद थी। तो जो मेरी म्यूजिक के टीचर है भावना अग्रवाल मैम, उनको बोला गया था कि इसे नहीं भेजना, तो ये मुझे कोई नहीं भेजना, तो इसीलिए मैम मुझे भेज नहीं रही थी। दोनों बहन स्कूल में जब बच्चों को पता चला तो क्या था? स्कूल में मतलब किसी को मतलब बताया भी नहीं। फर्स्ट को पता हो या फर्स्ट। बिहार के मधुबनी से कोई शख्स दिल्ली पहुंचता है और दिल्ली बड़ी होते होते गुड़गांव पार करते हुए सोना रोड तक पहुंच जाती है। 4 बरस पहले जिस घर में जाता है उस घर में हर कोने में बेटे की किलकारी सुनाई देती हो, और 4 बरस बाद सन्नाटा पसरा हो तो पिता क्या कहेगा? निशब्द है वो, लेकिन फिर भी जो कहा, जिस रूप में कहा, यह भी सुन लीजिए। कि कुछ हम मिस कर रहे हैं, कुछ हमसे छूट रहा है और हमें किसी की एडिशनल सपोर्ट की ज़रूरत है इस इन्वेस्टिगेशन में, तो प्लीज़ 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 सीबीआई को इन्वॉल्व कर लें, ताकि कोई कल्प्रिट, सिर्फ मेरा मोटो इतना है कि कोई कल्प्रिट इसमें से बच के ना जा पाए। आपको लगता है कंडक्टर ही था इसमें? सर, जिस स्पीड से बच्चे की हत्या की गई, स्कूल पहुंचने से और हत्या के बीच में जितना समय है, 10 से 15 मिनट का जो फासला है, इतने समय में कोई तुरंत अटेम्प्ट नहीं कर सकता मर्डर, अनटिल एंड अनलेस कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में ना हो। दरअसल गजब का दौर है। कंक्रीट का भवन खड़ा कर दीजिए, नाम दे दीजिए स्कूल, और उसके आगे शब्द इंटरनेशनल लगा लीजिए, लेकिन हालात बद से बदतर। जिस सड़क पर स्कूल है वो कच्ची सड़क है, पक्की सड़क नहीं है। स्कूल के सामने शराब का ठेका चलता है, कोई फिक्र नहीं है। स्कूल के भीतर ड्राइवर, कंडक्टर किस अवस्था में रहते हैं, कोई फिक्र नहीं है। और जब बच्चे का कत्ल हो जाए तो शिक्षक हो या प्रिंसिपल संवाद भी नहीं बनाते हैं। क्या इस स्थिति में है? वाकई मुश्किल क्षण होता है जब मां अपने बेटे को लगातार खोज रही हो और बेटे का कत्ल हो चला हो, आप सवाल जवाब कर रहे हो, और वो हर उस स्थिति में अनुभव करना चाहती हो कि उसके बेटे की मौजूदगी वहां पर है। ये हालात एक मां की नहीं, जिस तरीके से रेयान इंटरनेशनल में 1.5 बरस पहले दिव्यांश की मौत हुई थी,
उसकी मां ने भी कुछ इसी तरीके से उन हालातों को जिया और उसे कागज के पन्नों पर उकेर दिया। जरा यह भी देख लीजिए। मुझे एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं याद है, लेकिन उसने अपने मम्मा को अप्रिसिएट करते हुए वो लेटर लिखा था। ही इज़ अ क्लास 1 स्टूडेंट, हिंदी लिखना सीख रहा था। वो मदर डे पे उसने अपनी मदर के लिए कुछ लिखा था, नीचे छोटा सा अपना पिक्चर बनाया था, कार्टून जैसा कैरेक्टर, मतलब एक जो वो बना सकता था, स्केच ड्रॉ कर सकता था, उसने अपनी मम्मी को प्रेजेंट किया था। प्रद्वेन के अंतिम संस्कार के बाद कह सकते हैं वो पूरा इलाका एकजुट हो गया। रोशनी के साथ हर हाथ में एक मोमबत्ती है, उससे निकलते लौ के आसरे उम्मीद और आस है कि शायद रोशनी होगी। गुड़गांव के रियान स्कूल में जिस तरह से 7 साल की मासूम की हत्या कर दी गई, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो हैं वो स्कूल से घर की तरफ कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। स्कूल से ये कैंडल मार्च शुरू किया गया और जिस मासूम का कत्ल किया गया उसके घर तक ये कैंडल मार्च जा रहा है। तमाम संख्या में लोग यहाँ पर हैं, पुरुष हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं। सभी लोगों में गुस्सा है, सभी चाहते हैं कि आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आप देख सकते हैं किस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से ये कैंडल मार्च निकाला जा रहा है और तमाम संख्या में लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद है। आप लोग कहाँ से कैंडल मार्च शुरू किए और कहाँ? हम लोग स्कूल से किए हैं, रिहान स्कूल से बेटे के घर तक, बच्चे के घर तक जाएंगे। तो अब जस्टिस चाहिए आत्म शांति के लिए, आदमी की शांति के लिए, और जस्टिस चाहिए। और जो लग रहा है कि प्रशासन अभी तक नाकाम है। छोटी छोटी गलियां हैं, रिहायशी इलाका है, वहां पे छोटे बड़े मकान हैं। एक लिहाज से हम कह सकते हैं मध्यम वर्ग का वो तबका जो अपनी गांव को छोड़कर दिल्ली आया नौकरी करने के लिए, इन इलाकों में भी बस गया। इनकी जिंदगी की कमाई इतनी नहीं कि बेटे को पढ़ा सके इस रूप में जहां पर नाम रियान इंटरनेशनल जुड़ा हो, फिर भी पेट काट कर फीस देते हैं, पढ़ाते हैं। लेकिन जब कत्ल हो जाता है प्रद्वेन का, तो उसके बाद हर बच्चा माँ बाप से पूछ रहा है फिर हमें उसी स्कूल में तो नहीं भेजिएगा जहां पर हमारे साथी का कत्ल हुआ है। खाना नहीं खा रहा है, माँ बाप की हालत क्या होगी। और उन माँ बाप से जब आमना सामना हुआ तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। ये स्कूल की इमारत है, जरा कल्पना कीजिए कि स्कूल में पुलिस पूरी तरीके से इस रूप में मौजूद है, लगता है जैसे कोई युद्ध का स्थान हो। एक बच्चे की हत्या हुई है और उस स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके माँ बाप के भीतर का गुस्सा, हम लगातार यहाँ पर आए हैं। जिस रूप में इनके भीतर सवाल है, सवाल कई है। क्या इनके बच्चे सुरक्षित हैं? क्या इनके बच्चों की कल हत्या नहीं होगी? क्या जिस रूप में पुलिस आज मौजूद है, क्या ये इस रूप में काम कर पाएगी कि आने वाले वक्त में स्कूल प्रशासन गारंटी ले कि किसी भी बच्चे के साथ ऐसा नहीं होगा? तमाम पुलिस वालों की मौजूदगी, हो सकता है इनके चेहरे पर भी सवालिया निशान हो कि इनके भी तो बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ते होंगे। इसलिए सवाल ये नहीं है कि पुलिस की मौजूदगी इतनी बड़ी तादाद में, सवाल है इस देश के भीतर का सिस्टम क्या है। हमको लगता है जिन बच्चों के माँ बाप यहाँ पर मौजूद हैं, उनके भीतर का गुस्सा, उनके भीतर के सवाल। गेट बंद कर दिया गया है। आपके बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं? सर मेरा बच्चा उसी क्लास में जिसमें मर्डर हुआ है, और मेरा बच्चा कल रात से सोया नहीं है, इतना डरा हुआ है, बोल रहा मम्मी मैं कैसे स्कूल जाऊंगा। और हम फिर किस लिए भेजे? और हमको अंदर जाने नहीं दिया, गला कटवाने के लिए भेजे यहाँ स्कूल में। हम स्कूल में गला काटने के लिए भेज रहे हैं, 7,000 रुपए फीस दे रहे हैं, अपने खाने खा के अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। गला काट के हम यहाँ भेजते हैं, बच्चों को यहाँ पे किस लिए हम भेजते हैं? जब किसी की और कल भी अपने बच्चे को लेने गई तो बोले कि पहले पर्ची कटवा दो, अपने बच्चे को ले जाओ, फिर भी अंदर से बाहर भगा रहे थे। पर्ची भी कटवाए हैं, पर्ची भी कटवाए, उसको दबा दिया है। फिर दोबारा जब आधा घंटा बाद चिल्लाए मेरा बच्चा कहाँ है, जल्दी दो। और फिर भी हमको बाहर भगा रहे थे सर, फिर भी बाहर भगा रहे थे
हमको। जब हम अपने बच्चे को दूसरा पर्ची लिख के दिए फॉर्म भर के, तब जाके जब मैं टीचर पे चिल्लाई हूँ जल्दी देती हूँ बच्चे को कि नहीं, तो जाके वो बच्चे को मुझे मेरे हवाले किए हैं। गली में इतना दारू का ठेका खोल रखा है, अच्छा लड़का था, सर जब हमको अलाउ नहीं है अंदर जाने का। बच्चे पर क्या बीत रही है जो आपका बच्चा उस क्लास में पढ़ता है फिलहाल क्या? सर वो बहुत डरा हुआ है, वो रात को भी नहीं सोया, दिन भर उसने खाना नहीं खाया, बोला मम्मी मेरे को भूख ही नहीं है, अब कहीं पढ़ने जाने की और वो राजी नहीं हो रहा पढ़ने के लिए, बोला मम्मी मेरे को दूसरे स्कूल में डालो। कल से जाते ही बोला मम्मी मुझे इस स्कूल में नहीं जाना, दूसरे स्कूल में डालोगे ना? मैंने कहा डालूंगी बेटा, उसको इतना डर बैठा हुआ है। हमारे बच्चे कर रहे हैं, कैसे जाएंगे इतने डर रहे हैं। आपका कौन सा बेटा है? मेरा 10th B में बेटा है, 10वीं क्लास में है। हाँ। और कल हमें दूसरों से पता चलता है कि इसमें मर्डर हो गई है बच्चे की। हम कहीं दूर की मतलब जॉब पे थे, वहाँ से किसी ने फोन किया कि आपके स्कूल में बच्चे का गला कट गया है, और किसी ने ये नहीं बताया। हम वहाँ से भागे रोड पे एक्सीडेंट मेरा हो जाता, फिर यहाँ आके हम प्रशासन से और पुलिस वाले से टीचर से पूछ रहे हैं तो बोल रहे हैं 2 घंटे पहले ही छुट्टी हो गई है, बच्चा अभी तक हमें हाथ में नहीं मिल रहा है। एक पेरेंट्स पे क्या बीतती है ना, वो आप समझ सकते हैं। हम यहाँ का प्रशासन इतना ढीला है कि गार्ड लोग दारू पी के बैठे रहते हैं। स्कूल का प्रशासन अंदर मौजूद नहीं है, पुलिस की मौजूदगी दरवाजे पर है, बच्चों के माँ बाप बाहर खड़े हैं। इनके भीतर का आक्रोश यह है कि जिस स्कूल में बच्चा पढ़ता है उस स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन इस भरोसे को दिलाने के लिए सामने क्यों नहीं आता है कि उनका बच्चा सुरक्षित है। किस बात का डर है? इनके बच्चे अगर पढ़ रहे हैं, इस महिला का बच्चा जो लगातार इस बात का जिक्र कर रही है कि जिस क्लास में प्रभुन पढ़ता था, 2nd A क्लास में, वो बच्चा रात भर सोया नहीं है। सोया इसलिए नहीं है क्योंकि उसका दोस्त था वो, और दोस्त था तो ऐसे में वो खा कुछ नहीं रहा है, पढ़ नहीं रहा है, वो कह रहा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो बच्चों की इस मानसिकता को कौन पकड़ेगा, और बच्चों की इस समझ, छोटी सी समझ को लेकर किस रूप में है? फिर कैसे भागेगा वो, कैसे भागेगा वो? कह रहा हमें बच्चे के साथ बंद करो तो हम नहीं जाएंगे स्कूल, हम नहीं पढ़ेंगे उस स्कूल में। अच्छा बिल्कुल। मेरी बेटी ने तो जाते ही बोला मम्मी मुझे इस स्कूल से निकालोगे ना? मैंने कहा बेटा निकालेंगे, बोला मैं नहीं जाऊंगा इस स्कूल में। केवल एक कंडक्टर को छोटी मछली पकड़ करके सामने दे दिया गया कि आप लोग शांत हो जाओ, बैठ जाओ, हमने कार्रवाई कर दी है। जबकि स्थिति यहाँ पे कुछ उलट है। इसमें बड़ी प्रशासन का, जो स्कूल प्रशासन है, जो चेयरमैन है यहाँ का, वो इन्वॉल्वमेंट है इस केस में। हम चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट है, हमारे हरियाणा गवर्नमेंट है, उनसे हम मांग कर रहे हैं कि इस मैटर को CBI जांच किया जाए, और तभी हमें इंसाफ मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा हमें इंसाफ इस चीज। दरअसल नेशनल हाईवे छोड़िएगा और 250 मीटर के बाद जो स्कूल है उससे महज 200 फरलांग की दूरी पर ठेका है। लेकिन स्कूल की 4 दीवारी और ठेके के बीच कितने कदम का फासला है उसे भी हमने नाप कर देख लिया। यानी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस कहती है स्कूल के सामने ठेका हो नहीं सकता, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश कहता है नेशनल हाईवे पर ठेका हो नहीं सकता। गलत कौन, सही कौन, हालात कैसे, जरा देखिए। रेयान इंटरनेशनल स्कूल, जी नाम सुनने में अच्छा लग सकता है, लेकिन हम जहां पर मौजूद हैं ये उसी की जमीन है जहां पर स्कूल को और फैलना है। लेकिन यहां पर हम इसलिए खड़े हैं, बतलाना चाहते हैं कि किस तरीके के माहौल के बीच ये स्कूल चलता है। यहां पर हमने देखा कि शराब की चंद बोतलें बिखरी हुई हैं। मतलब यहां पर जिस बात का जिक्र है कि ड्राइवर और कंडक्टर सुबह बच्चों को लेकर आते हैं, दोपहर बाद लेकर जाते हैं, उस बीच में शराब भी चलती है। लेकिन ये शराब आती कहां से है, ये अब यहां से हम आपको दिखलाते हैं कि स्कूल के बाउंड्री वॉल से आखिर कितनी दूरी पर वो ठेका है जहां शराब मिलती होगी। हम गिनना भी शुरू करते हैं कदम। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, जी 26-27 कदम की दूरी पर
शराब का ठेका भी मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि हाईवे पर कोई ठेका नहीं रहेगा, 500 मीटर अंदर रहेगा, तो 500 मीटर के भीतर में यह ठेका 3 महीने पहले खुल गया। स्कूल यहां पहले 10 साल से चल रहा था। स्कूल के ठीक सामने ठेके की क्यों व्यवस्था की गई कोई नहीं जानता, लेकिन इस ठेके पर अगर यहां पर लोग आते हैं, बैठते हैं, शराब पीते हैं और सामने स्कूल चलता है और स्कूल के भीतर कोई व्यवस्था नहीं है कि कंडक्टर और ड्राइवर कहां रहें, तो दिन भर वो क्या करेंगे, किन स्थितियों में रहेंगे। यहां के जो रिहायशी इलाके हैं वो लोग परेशान हैं कि यहां लोग बैठ के शराब पीते हैं। अब ये सवाल है कि एक चाकू भर का सवाल नहीं कि वो चाकू भीतर कैसे गया, सवाल है स्कूल चलाने के लिए जो माहौल मिलना चाहिए बच्चों को, क्या वो माहौल मिल रहा है। और अब जब कत्ल होने के बाद अगर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन लापता है, गायब है, ये सोच के कि कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया, तो सवाल फिर इस पे आके छुप जाता है कि ठीक स्कूल के सामने किस सरकार ने इजाजत दे दी कि आप यहां पर ठेका खोल लीजिए, और ठेका खोलने के बीच में कौन कौन से लोग यहां पर शराब पीते होंगे, किस स्थिति में पीते होंगे। स्कूल अपनी जगह चल रहा है, ठेका अपनी जगह चल रहा है, बच्चे का कत्ल हो रहा है, पुलिस कानून व्यवस्था देख रही है। और इस कानून व्यवस्था से इतर वो बच्चे जो अब इस स्कूल में जाते हैं, इसके पीछे एक दूसरा कॉलेज भी है, KIT कामराज के नाम से वो कॉलेज है, वहां पर बड़ी तादाद में बच्चे पढ़ते हैं। हर कोई दहशत में है कि इस माहौल के बीच अगर किसी का कत्ल हो गया है और सिर्फ 24 घंटे नहीं बीते कि एक कंडक्टर को पकड़ के कह दिया गया कि केस सॉल्व हो गया, तो इसका मतलब बहुत साफ है, स्थिति नाजुक है। एक अपराध के बाद दूसरा अपराध किया जा रहा है, स्थितियों को छुपाया जा रहा है, और इस पूरे इलाके में एडमिनिस्ट्रेशन की कोई नजर नहीं है, क्योंकि ऊपर अगर आसमान की तरफ देखिएगा तार जरूर गुजरती है लेकिन स्ट्रीट लाइट नहीं है, अंधेरा रहता है। इस स्थितियों में ये एक स्कूल चल रहा है और सवाल सिर्फ स्कूल के दायरे में एक कत्ल भर से कहीं आगे का है कि क्या आने वाले वक्त में ये स्थिति दोबारा नहीं होगी। भरोसा कैसे जागेगा किसी भी अभिभावक का, गुस्सा इसी बात को लेकर है। कैमरा पर्सन प्रेम के साथ पुण्य प्रसून वाजपेयी, रेयान इंटरनेशनल स्कूल, गुरुग्राम, आज तक। कत्ल के 12 घंटे नहीं बीते और पुलिस ने कहा हमने पकड़ लिया कौन है अपराधी। किसी को भरोसा हो नहीं रहा, तो ऐसे में इंस्टीट्यूशन से उठते भरोसे के बीच हर कोई CBI जांच की मांग तो करेगा ही। दिव्यांश का मामला CBI जांच के पास जाए, हाईकोर्ट में चल रहा है, 1.5 बरस हो चुके हैं और अब प्रद्वेन का मसला। लेकिन सरकार संवेदनशील नहीं संवेदनहीन होती है, और मंत्री महोदय किस रूप में क्या कहते हैं यह भी सुन लीजिए और CM साहेब को भी सुन लीजिए। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने, शासन ने पूरी चुस्ती से काम करके और जिसने अपराध किया, जिसके ऊपर शक गया है, वो बस का जो कंडक्टर है उसको गिरफ्तार कर लिया है और उसको पुलिस के रिमांड पर भी ले लिया गया 3 दिन के। और हमने निर्देश दिया सभी शासन प्रशासन के अधिकारियों को कि 7 दिन के अंदर अंदर सारी फॉर्मेलिटी जितनी होती है पूरी करके और इसका चालान पेश किया जाए। जो परिवार की लोगों की ओर से रखी जा रही है इसको भी ध्यान में मैं वहाँ परिवार में होकर आया हूँ। आजकल एक देश में टेंडेंसी बन गई कि हर काम के लिए आप लोग भी हर CBI की मांग करते हैं। तो क्या निशब्द होकर जी लिया जाए, निशब्द होकर मान लिया जाए बेटे का कत्ल हो गया, अब सरकार जो करे, जो रिपोर्ट आए इंतजार किया जाए। मुश्किल यह नहीं, मुश्किल तो यह है कि शिक्षा का व्यवसायीकरण मुनाफे के तहत किया जा रहा है। जिस तरीके से शिक्षा दूर की गोटी है, इमारतों में कैद शिक्षा को रखकर बच्चों को वहां लाकर पैसा कमाया जा रहा है, रोक इस पर लगनी होगी। एक हत्या हुई है, निशब्द ना रहा जाए। फिलहाल इतना ही।